हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। और यहाँ पर हम बात करेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर, मतलब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के टीचर को लेकर। यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि अब जो है आपका एसटीटी एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। एसटीटी का मतलब होता है आपका पात्रता परीक्षा, मतलब जैसे आपका सीटेट पेपर 1 आपका प्राइमरी के लिए होता है और सीटेट पेपर 2 आपका जूनियर के लिए होता है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो उसी तरीके से आपका एसटीटी पेपर 1 जो आपका होता है वो आपका 9वीं से 10वीं मतलब माध्यमिक के टीचर का पात्रता परीक्षा, और उसी तरीके से एसटीटी जो आपका पेपर सेकेंड होता है वो आपका उच्च माध्यमिक मतलब कक्षा 11वीं से जो 12वीं तक के टीचर होंगे उनका यहाँ पर पात्रता परीक्षा जो है आपका होता है। बेसिकली ये दो रीजन से हुआ है। एक तो यहाँ पर आवेदन कम आए हैं, मतलब ऑलरेडी बिहार में बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पर क्या किए हैं कि वो जो है एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई हैं। और दूसरा रीजन यहाँ पर है कि आप सभी लोग पता है कि कल जो है वो पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जितने भी संगीत के छात्र हैं उनको बिना एसटीटी एग्जाम क्लियर किए ही ये आपकी जो बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें जो है इन लोगों का भी जो है फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब आपका डाउट ये होता है कि ये जो आपका एसटीटी एग्जाम है मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पात्रता परीक्षा, ये आपका बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से पहले होगा या फिर जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बाद होगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और बाकी यहाँ पर देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होने के बाद भी यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया था क्योंकि उसमें आपका एसटीटी का प्रोसेस था। तो अब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका एसटीटी का एग्जाम होगा तो आप लोग भी तो एसटीटी का एग्जाम जो है वो दे पाएंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी यहाँ पर जो आपके डाउट है कि क्या बीएड और जो आपके मास्टर डिग्री वाले हैं, जैसे यहाँ पर जैसे आपका सेशन 2022 से 24 है, तो क्या आप लोग भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और नॉर्मल सी बात है यहाँ पर दो डाउट आपके और बनते हैं। एक तो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट को लेकर कि फिर से जो है आपका पोर्टल खुलेगा फॉर्म भरने को लेकर, और दूसरा आपके एग्जाम डेट को लेकर कि जो आपका एग्जाम डेट 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 रखा गया है, तो क्या एग्जाम डेट आपका आगे और जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि 11वीं से 12वीं में जो है आपके टोटल जो है वो 57,000 रिक्तियाँ हैं, जो कि आवेदन अभी तक कितने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 38,000 आवेदन हुए हैं। मतलब 10,000 की लमसम जो है वो आपके यहाँ पर टोटल सीट इसी तरीके से बच जाती है। और फिर यहाँ पर जो 38,000 आवेदन किए हैं, क्या ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि क्वालिफाई हो जाएंगे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ जो है ऑलरेडी यहाँ पर बच जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर मामला जो है कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर में। और बाकी जो आपका कल पटना हाईकोर्ट का निर्णय था उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 6 महीने में जो है आपके सभी विषयों की एसटीटी पात्रता परीक्षा जो है आपके यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। सभी विषयों का मतलब यह है कि आप सभी लोग पता है कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर होते हैं उनका यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है आपका यहाँ पर जो आपका मतलब जो भी डिग्री होता है वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आप इस मतलब इस डिग्री से आप इसमें जो है वो टीचर बनेंगे। तो सबका सब्जेक्ट जो है अलग अलग होता है, तो सभी सब्जेक्ट का अलग अलग जो है आपका यहाँ पर पात्रता एग्जाम जो है होता है। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर पात्रता एग्जाम जो है आपको यहाँ पर देना पड़ता है। देखिए बेसिकली यहाँ पर मैटर ये हुआ कि जो आपका एसटीटी है ये आपका 2019 में हुआ, और उस 2019 में हुआ तो 2021 में जो है आपका रिजल्ट आया, जो कि उस समय यही बताया गया था कि आप लोग यहाँ पर एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग यहाँ पर बिहार में गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, और जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पर एसटीटी क्वालिफाई करेंगे उस सब्जेक्ट के आप यहाँ पर टीचर जो है बन जाएंगे। जैसे आपका अदर स्टेट में होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए कोई पात्रता वगैरह एग्जाम जो है आपका नहीं होता है, आप डायरेक्ट मेन एग्जाम देते हैं, फिर उस एग्जाम में आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप टीचर जो है बन जाते हैं, जो कि बिहार में भी उसी तरीके से हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। वो जब एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, जब उनकी ज्वाइनिंग नौकरी वगैरह की बात आई तो अब यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से बोल दिया गया कि नहीं ये आपका ज्वाइनिंग मतलब यहाँ पर आपका गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है बल्कि ये आपका एसटीटी पात्रता एग्जाम है। और यहाँ पर बोल दिया गया कि बिना आप एसटीटी एग्जाम क्लियर किए ये जो आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो या फिर बिहार का कोई शिक्षक भर्ती आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में होता है, तो आप यदि एसटीटी एग्जाम क्लियर नहीं किए हैं अपने सब्जेक्ट में तो आप लोग यहाँ पर इसके लिए योग्य नहीं है। तो ये है आपका मैटर। बाकी आगे आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको यहाँ पर क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली बोला गया कि जो आपकी 1 लाख शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इसके आवेदन करने का अंतिम मौका शनिवार को है। शनिवार का मतलब 22 जुलाई, जो कि 22 जुलाई आपका आज ही है। फिर इसके नीचे आप जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एसटीटी अभी होगा या फिर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बाद होगा। यहाँ पर बोला गया कि इसलिए अगले 6 महीने के अंदर जो है आपके 9वीं से 12वीं तक के टीचर, मतलब जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर हैं दोनों 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं शिक्षक बनने के लिए जो आपका पात्रता परीक्षा है एसटीटी आयोजित की जाएगी। ऐसा इसलिए कि आगामी जो आपकी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी जो है मिल जाए। इसका मतलब साफ है कि ये जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है इसमें आप लोग यदि एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, बल्कि आपका ये जो आपका एसटीटी एग्जाम होगा जो 6 महीने के अंदर यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका एग्जाम होगा, तो आप बाद में जो आपकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षक भर्ती आएगी उसके लिए आप यहाँ
पर एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आप यहाँ पर नीचे एक और कल का जो पटना हाईकोर्ट का निर्णय देखेंगे तो फिर उससे जो है आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये दोहरा मतलब डबल यहाँ पर डिसीजन क्यों हो रहा है। एक तो एक अभ्यर्थी को बिना एसटीटी के शामिल किया जा रहा है और दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसलिए आपका एसटीटी एग्जाम हो रहा है ताकि आप भविष्य में यदि कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए यहाँ पर संख्या जो है आपका कम न पड़े, मतलब पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थी यहाँ पर रहें, जितनी आपकी टोटल सीट है उतना कम से कम यहाँ पर फॉर्म जो है आपका सबमिट हो जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन को लेकर बोला गया है कि सितंबर अक्टूबर में जो है आपका एसटीटी का विज्ञापन जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है आपके एसटीटी के 2 पेपर होते हैं, मतलब पेपर 1 आपका 9वीं से 10वीं तक के जो टीचर है उनके लिए और पेपर 2 जो आपका होता है वो आपका 11वीं से 12वीं तक के जो टीचर है उनके लिए। और यहाँ पर पेपर को लेकर बताया गया कि किस तरीके से आपका पेपर होता है, तो ये आप बाद में देख सकते हैं। फिर आगे हम यहाँ पर आते हैं कल को लेकर, जो कि मतलब अब एक तो 2 तरीके का यहाँ पर जो है आपके डिसीजन हो गए। अब यहाँ पर अब देखिए बीपीएससी अपना क्या निर्णय लेता है और बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो कैसा निर्णय लेता है। दरअसल यहाँ पर मामला यह है कि कल जो है पटना हाईकोर्ट ने निर्णय दिया परसों दिन कि संगीत के छात्रों का ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन जो है वो मंजूरी लेने का जो है आदेश दे दिया गया है पटना हाईकोर्ट की तरफ से। और यहाँ पर बोला गया है कि 22 जुलाई तक जो है इन लोगों का फॉर्म जो है वो सबमिट कर लेना है, जो कि 22 जुलाई तक मतलब 20 तारीख को जो है ये आपका निर्णय आया, जो कि शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो इसके संबंध में किसी भी प्रकार का आपका अपडेट नहीं आया है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हाईकोर्ट निर्णय कुछ भी करता है, भले ही यहाँ पर आदेश देता है कि इन लोग का फॉर्म सबमिट किया जाए, लेकिन कुछ तो शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो उसका तो निर्णय आएगा तभी तो आपके फॉर्म सबमिट किए जाएंगे कि आपका आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा या फिर ऑफलाइन लिया जाएगा। ऑफलाइन यदि आपका आवेदन लिया जाएगा तो कुछ फॉर्मेट वगैरह देंगे कि ये फॉर्मेट आप लीजिए, ऐसे जो है अपना फॉर्म सबमिट करिए, और जो पेमेंट है उसको किस थ्रू से आप देंगे, मतलब डायरेक्ट आप पैसा देंगे या फिर जो है आपको डीडी वगैरह बनवा कर देना है, जो कि अभी तक जो है कुछ भी नहीं है। जो कि 22 तारीख तक यहाँ बोला गया था पटना हाईकोर्ट की तरफ से कि 22 तारीख तक जो है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के माध्यम से जो है संगीत के छात्रों का जो है आप यहाँ पर आवेदन जो है वो ले लीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है आवेदन तो बोल दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मामला जो है आपका एक तरीके से फंस गया। यहाँ पर बोला गया कि एसटीटी पास छात्र ही जो है आवेदन कर सकते हैं, मतलब जो आपकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की वैकेंसी आई है उसके लिए एसटीटी पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 2011 के बाद संगीत विषय के लिए जो है आपका एसटीटी नहीं हुआ है, ऐसे में सहायक शिक्षक बहाली में संगीत उम्मीदवार कैसे आवेदन कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर तो पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपका निर्णय दे दिया गया कि संगीत के छात्रों का भी आप आवेदन ले लीजिए और 22 जुलाई तक आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है तो उसमें एसटीटी का प्रोसेस है, और यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से बोला गया है कि 2011 के बाद संगीत सब्जेक्ट का आपका एसटीटी एग्जाम ही नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर कैसे जो है वो एसटीटी हमारे पास होगा। तो यहाँ पर अब पता नहीं कैसे हो गया। अब देखिए इन लोग का आवेदन कैसे लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से निर्णय है और विभाग या फिर जो आपका बीपीएससी है उनके तरफ से जो है आपका कुछ भी निर्णय जो है वो नहीं आया है। और यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया है कि इन लोग को शामिल करिए और 3 महीने के अंदर जो है यहाँ पर इनका एसटीटी एग्जाम लेने को लेकर जो है हाईकोर्ट की तरफ से निर्णय जो है वो लिया गया है। अब देखिए इस तरीके का होता है तो नॉर्मल सी बात है 2011 के मतलब यहाँ पर संगीत को लेकर है। फिर इस तरीके से यदि होता है कि यदि इनको बिना एसटीटी के ही शामिल कर लिया जाता है और 3 महीने के अंदर यदि इनका एसटीटी लिया जाता है तो फिर और सब्जेक्ट के जो एसटीटी क्वालिफाई नहीं है या फिर जो आपकी रिक्तियाँ बच रही हैं तो वो लोग भी यही बोलेंगे कि हमको भी शामिल करिए, फिर हमको शामिल करिए, फिर हमारा भी 3 महीने में एग्जाम लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपका मामला जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के अभी डिसीजन आए हैं और शिक्षा विभाग हो या फिर जो आपकी बीपीएससी हो या फिर बिहार का जो एजुकेशन बोर्ड है या फिर बिहार के जो कुछ भी विभाग हो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपके फॉर्म भरने के डेट को लेकर कि क्या फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो है आपके डेट यदि मान लीजिए ऑफलाइन यहाँ पर आवेदन लिया जाता है यदि इन लोगों का, क्योंकि हाईकोर्ट का निर्णय है, नॉर्मल सी बात है इनका आवेदन नहीं लिया जाएगा तो फिर इन लोग हाईकोर्ट में जाकर बोलेंगे कि हाईकोर्ट का निर्णय आया और बिहार शिक्षा विभाग उसको नहीं माना। तो अब थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। यदि इन लोग का ऑनलाइन आवेदन सबमिट करते हैं और कुछ यदि इसमें बदलाव वगैरह देते हैं कि मान लीजिए सभी अभ्यर्थी भर लें फॉर्म, फिर उसके बाद हम एसटीटी एग्जाम जो है उसका आवेदन जो है वगैरह इस तरीके से लेंगे तो नॉर्मल सी बात है आपका फॉर्म भरने का डेट जो है बढ़ेगा। यदि आपका फॉर्म भरने का डेट बढ़ता है तो नॉर्मल सी बात है और कंफर्म है कि आपका एग्जाम का डेट भी जो है बढ़ेगा। यदि आपका फॉर्म भरने का डेट नहीं बढ़ता है तो एक यहाँ पर ध्यान ये भी रखिएगा कि आपका एग्जाम डेट जो आपका रखा गया है 24, 25, 26, 27 अगस्त, उसी डेट को जो है वो यहाँ पर आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका मामला बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका एक तरीके से फंस रहा है। अब बाकी देखिए सरकार हो या फिर बीपीएससी हो या फिर कोर्ट हो किस तरीके से वो यहाँ पर ये निकलते हैं कि मतलब कैसे उन लोग का आवेदन भी ले लें और कोई दिक्कत भी जो है आपका यहाँ पर ना हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर देखेंगे कि 2019 में जो है आपका एसटीटी एग्जाम हुआ है, मतलब इसका मतलब यह है कि उसके बाद जितने भी बीएड वगैरह क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे या फिर उन लोगों ने मास्टर डिग्री लिया होगा तो उनके लिए भी तो यहाँ पर एसटीटी उनके लिए भी तो यहाँ पर एसटीटी एग्जाम जो है वो नहीं हुआ है, तो वो भी तो कोर्ट जाएंगे कि हमारे लिए भी एसटीटी एग्जाम नहीं हुआ है तो हमको भी शामिल किया जाए, फिर शामिल कर लिया जाए, फिर 3 महीने के बाद
STT एग्जाम ले लिया जाए, हम इस तरीके से भी शामिल हो जाएंगे। तो देखिए बेसिकली आज है आपका शनिवार, हो सकता है कि आज शाम तक जो है आपको कुछ अपडेट जो है यदि देना चाहे BPSC तो वो आपका अपडेट जो है वो दे दे। और उसके बाद आपका रविवार है तो रविवार को हर एक चीज़ जो है वो आपका बंद ही रखता है। फिर उसके बाद आपका सोमवार जब आएगा तो थोड़ा सा चांस यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सोमवार काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाएगा, तो सोमवार तक जो है आपको कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। बेसिकली आप अपनी तैयारी पर जो है वो लगे रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप जो एग्जाम डेट रखा गया 24, 25, 26, 27 अगस्त, तो उसी को लेकर जो है आपको यहाँ पर चलना है। और जो कोई भी अपडेट वगैरह होगा हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, जुड़ जाएगा। और PDF और नोट्स वगैरह भी जो है हम यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। आप भी शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर बिहार के शिक्षक भर्ती जो है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है एक प्रूफ के साथ और एक तर्क के साथ जो है आपके इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, हालांकि जो बिहार के होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, जो ये आपका STT जो आपका पेपर 1 9 से 10 तक के लिए और पेपर 2 जो आपका 11वीं से 12वीं तक के लिए है, तो थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा इसका सिलेबस और उसकी भी आप यहाँ पर तैयारी जो है करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए इस शिक्षक भर्ती में आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसे इग्नोर कर देंगे कि छोड़ो हटाओ, इसमें हम शामिल ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों फालतू में जाए पढ़ने। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सितंबर अक्टूबर में आपका STT का नोटिफिकेशन आएगा तो आप वो भी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप STT एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो बिहार की शिक्षक भर्ती आएगी उसमें भी जो है आपके आवेदन करने का मौका जो है वो मिलेगा। जो कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, मतलब इस विषय के आप टीचर होंगे तो आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करिएगा। जैसे गणित हो गया, भौतिक हो गया, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है डाटा। लेकिन इसके अलावा भी कहीं ना कहीं STT आपका होगा तो सभी विषय का जो है आपका STT एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। जो आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर होंगे आपके लिए ये जो वीडियो था खासकर था। और यहाँ पर देखिए अपेयरिंग को लेकर तो बिल्कुल यस, जो आपका STT एग्जाम होगा वो तो आपका पात्रता एग्जाम है, तो उसमें आपका अपेयरिंग है, चाहे B.Ed हो या फिर जो आपके मास्टर डिग्री का आपका अपेयरिंग हो, तो आप लोग भी यहाँ पर STT एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। बाकी डिटेल में नोटिफिकेशन या फिर कुछ उस तरीके का अपडेट आएगा तो उसमें जो है हम डिटेल में जो है डिस्कस कर देंगे। तो आई होप इस मैटर को समझे होंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।